एनसीएन टीवी की जानब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि जिस तरह एनसीएन टीवी बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम माशरती, सियासी और बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम करता है, इसी तरह वो त्यौहार जो ख़ुसूसन ईस्टर, क्रिसमस, ऐसी तक़रीबात का भी इनेकाद करता है ताकि रूहानी तौर पर भी हमारी कुछ ना कुछ परवरिश हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज आमद का दूसरा त्योहार है, खुदावंद यसु मसीह की आमद का दूसरा त्योहार है। ये एक रवायत भी है कि यौम विलादत यसु अल मसीह की 25 दिसंबर से पहले हम 4 हफ्ते जो है वो मखसूस हैं, जिनका नवंबर में जो है वो आगाज़ आखिरी हफ्ते में आगाज़ किया जाता है। यूँ 4 शमें भी रोशन की जाती हैं और ये जो 5वीं शम्मा है वो क्रिसमस पर रोशन की जाती है। इन शम्मा का रोशन करने का मकसद ये है कि दुनिया के अंधेरों को दूर करके अमन का उजाला फैलाने का अज़्म किया जाता है। यसू अल मसीह की वलादत का बड़ा मकसद दुनिया में मसावात, अमन, सुलह, आश्ती और जुल्म के अंधेरों में रोशनी यानी नूर का पैगाम देना भी मकसूद है, और ताकि ये दुनिया को एक दफ़ा फिर जो है अमन का गवारा गहवारा बनाया जा सके और कोई किसी को हकीर जानकर जुल्म ना करे बल्कि उसे गले लगा ले। यहाँ यूं ये एक अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का भी पैगाम जो यसू अल मसीह ने इस दुनिया में जन्म लेने से एक पैगाम दिया। जिस तरह कहते हैं कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो यूँ मैं फ़ादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के आज जो हमारा एक क्रिसमस कैरल 2020 है, इस आज क्रिसमस कैरल का आगाज़ करें। थैंक यू सो मच। जी, सैमसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। ये हम दोस्त आइश का प्रोग्राम है, ये कैरल सिंगिंग है और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा के नाम की तमजीद करेंगे। तो आए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले खुदा से दुआ मांगे और इस पूरी ट्रांसमिशन को, पूरे प्रोग्राम को, जो हमारे साथ गुलूकारान हैं उनको और मोहतरमा अकीला दाऊद जो आज हमें खुदा का पैगाम सुनाएंगी, उनके लिए पूरी ट्रांसमिशन के लिए हम खुदा से दुआ मांगते हैं। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। कादर मुझे खुदा बाप, हम तेरे शुक्र गुजार हैं इस मौका के लिए जो तूने हमें अता किया है ताकि हम इस कैरल सिंगिंग के जरिए, हम दोस्ता सना के जरिए और तेरा कलाम सुनने के जरिए तेरे नाम की तमजीद करें। कादर मुझे खुदा बाप, हम तेरे शुक्र गुजार हैं कि हम मसीही हैं, यस्सु को मानने वाले हैं जो कि दूसरों में जिंदगी बांटता है। कादर मुते खुदा बाप, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें सुने वो तुझसे जिंदगी पाएं बल्कि जिंदगी की कसरत पाएं और हमारा मिलकर तेरी हमदोस्ताइश करना और तुझे अपनी इस जिंदगी में खुश आमदीद कहना कादर मुते खुदा हम सब के लिए बायस बरकत हो। हम ये सब कुछ मांगते हैं खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से। तो नाजरीन, जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी है, ये नाजरीन में बहुत ज़्यादा मकबूल चैनल है और पहले भी हम लॉकडाउन में खुदा की हम दोस्ताइश करते रहे इतवार वाले दिन और फिर कुछ हमने थोड़ा सा उसमें वक्फा डाला और अभी दोबारा हमने ये सिलसिला शुरू किया और आज जो आमद का दूसरा इतवार है इसे हम जो कैरल सिंगिंग है उसका आगाज करते हैं और जो आज का मौजू है वो है वेलकम क्रिसमस 2020। हम सब जानते हैं कि 2020 बहुत मुश्किल रहा है कोरोना वायरस की वजह से और हमारा खुदा जो है जो मसीहा है वो नजात दहिंदा जो इस दुनिया में आता है
वो हमें हर एक वायरस से बचाता है, हर चीज से महफूज रखता है, तो इसलिए हम उसकी हमदोस्ताइश करेंगे। तो क्रिसमस कैरल सिंगिंग ये प्रोग्राम है। मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा जॉन सादिक को और उनकी मिसेज जो है रूबी सादिक, जो लंदन से हमारे साथ हैं, और सागर गिल है, वो भी आज खुदा की हमदोस्ताइश करेंगे, कैरल सिंगिंग में हमारे साथ शामिल हैं। सागर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सबका। जी जी। और अकीला दाऊद साहिबा है हमारे साथ, जो खुदा का खास पैगाम लेके आई हैं, और वो क्रिसमस के हवाले से और खास तौर पे आमन का ये जो दूसरा त्योहार है ईमान के हवाले से वो खुसूसी पैगाम जो है वो देंगी। अकीला दाऊद साहिबा, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके मशकूर हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क टीवी से क्योंकि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं अपने मशवरा जात के ज़रिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए। तो यकीनन ये प्रोग्राम प्योरली खुदा की हमदोस्ताइश के लिए, और यकीनन हमारी दुआ है, जैसे हमने दुआ से आगाज़ किया, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएँ ये इस सिंगिंग के ज़रिए से और आज के इस खुसूसी पैगाम के ज़रिए से। तो आए हम अपनी कैरल सिंगिंग का जो आगाज़ करते हैं, और मैं जॉन सादिक को उन्हें इनवाइट करता हूँ कि वो अपने गीत से जो है वो इसका आगाज़ करें। ऐ खुदा मेरी रोशनी। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत है। खुदावंद मेरी जिंदगी का दुश्मन है, मुझे किसकी हैबत है। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं। खा के ठोकर आगो खुद गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने तो भी एक दिन न डरे। तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। तेरा तालिब मैं रहूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू।
तेरे दीदार को मांगो मुझसे रूपोश न हो तेरे दीदार को मांगो मुझसे रूपोश न हो अपनी राहों पे चला तर्क न कर मुझे को न छोड़ हो मुखालिफ सारी दुनिया मुझे यकीन तुझ पे उम्मीद बांधे रहूं तुझ पे ही आस रखूं उम्मीद बांधे रहूं तुझ पे ही आस रखूं ऐ खुदा मेरी रोशनी मेरी नजात है तू डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू डर नहीं मुझे को कोई अब मेरे साथ है तू डर नहीं मुझे कोई अब मेरे साथ है तू आमीन जी आमीन आमीन। और जॉन भाई, वी एडमायर यू, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज है, खुदा ने आपको दी है। और सारा जलाल जो है वो यकीनन खुदा को है, क्योंकि हर नेमत और बरकत जो है हमें उसी से मिलती है। और नाजरीन, जो क्रिसमस 2020 है वो उसकी आमद आमद है। और जैसे ही दिसंबर का महीना खासतौर पे शुरू होता है, एक तरफ तो आमद के अयाम होते हैं और बहुत दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे जो क्रिसमस कैरल्स हैं उनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसी तरह हमने भी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क से ये प्रोग्राम जो है उसको कर रहे हैं। अकीला दो साहबा से किससे बातचीत करूंगा। अकीला दो साहबा, कैसे देखती हैं आप 2020 को? बहुत मुश्किल साल रहा है, लेकिन हमारा खुदा जो है वो बहुत ताकतवर है, बड़ा है, जो हमें हर तरह से महफूज करता है। तो आप किस तरह देखती हैं ये साल को? जी थैंक यू सो मच फादर इमानुअल, आपका और सैमसन भाई आपका, आप लोगों ने ये शर्फ बख्शा कि हम आपके साथ शामिल हों मसीह की आमद के इस प्रोग्राम में और उसके नाम को हर तरह से मिलकर जलाल दें। एक मसीही होने के नाते हम सबको खुदावंद के ये वादे बाखूबी याद हैं, जिनमें उन्होंने फरमाया कि मसीही ज़िंदगी जो है, ऐसा नहीं है कि वो आज़माइशें नहीं आएँगी, ये कोई वादा नहीं पूरी किताब में दर्ज, लेकिन हाँ, ये वादा ज़रूर दर्ज है कि उन आज़माइशों से निकलने के लिए मैं पूरी तुम्हें ताकत और हिम्मत फ़राहम करूँगा। तो जब हम 2020 के इस साल को देखते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारी नागहानी, सबसे बड़ी ये नागहानी आफ़त का हमें सामना करना पड़ा, कोविड-19 के हवाले से, वहीं पर मैंने ज़ाती तौर पर खुद अपने एक्सपीरियंस में और बहुत से ऐसे मसीहियों से मिलने का और बात करने का इत्तेफ़ाक हुआ, जो कि बहुत ही ईमान अफ़ज़ा था मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि गो के ये बहुत बड़ी मुसीबत, नागहानी मुसीबत आन पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक इनविजिबल एनिमी था, जो शैतान है, वो खुदा के काम को रोक नहीं सका। चर्चेज़ बंद हुए, लेकिन इस कदर खुदा का कलाम फैला, इस कदर खुदा का काम बढ़ा कि चर्चेज़ की चारदीवारी से निकल के मीडिया पे कलाम जो है वो दे दिया जाने लगा। और वो लोग भी जो बल्कि जिनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती थी चर्च जाने की, चर्च अटेंड करने की और खुदा के कलाम को पेश करने की, सो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फ़ाल तरीके से इस मीडिया का इस्तेमाल किया। खुदावंद का काम नहीं रुका। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक ऐसा तोहफ़ा था, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा वो खुदा है जो बुराई में से भलाई पैदा करता है। सो
बहुत मुसीबतें आई, बहुत लोग बिछड़े भी, बहुतों ने अपने अपनों को दफनाया, उनसे रुखसत हुए। लेकिन ये है कि उसके साथ-साथ जो है रिवाइवल भी बहुत आया। सो बेदारी की रूह बड़ी जागी कलीसियाओं में, इनफरादी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में और मुआशरे में। बहुत सारी सीखने की बातें भी आईं उसके बीच में, क्योंकि आप सब मेरा ख़्याल है इत्तेफ़ाक करेंगे इस बात से, ऐसा पैंडेमिक ना हमारे, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी माँ के मुँह से भी और इवन अपनी दादी को भी ज़िंदा, हमने बहुत ज़िंदगी उनके साथ गुज़ारी, वो हमारे बच्चों को भी देख के इस दुनिया से गईं। सो उनके मुँह से भी कभी हमने ऐसा नहीं सुना था। इन्फ्लुएंज़ा था और इस तरह की कई टीबी थी, लेकिन वो ख़ास एक खित्ते की बीमारियाँ थीं। लेकिन ये कुछ ऐसी नागहानी आफ़त आई जो कि पूरे के पूरे ग्लोब को उसने अपने हाथ में लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है खुदावंद यस्सु का जो काम है, वो चलता रहा, मौजज़ात रूनुमा हुए। बहुत सारे काम, बहुत सी ज़िंदगियाँ बची। सो मेरा ख़्याल है कि हमें पॉज़िटिव साइड को भी ज़रूर देखते रहना चाहिए और यही एक मसीही ईमान का सफ़र है, मसीही ज़िंदगी का सफ़र है, क्योंकि उसने कहा ना मैं तुझे छोड़ूँगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूँगा। और आज मैं और आप और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज सेकंड एडवेंट कैंडल को रोशन कर रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, आज की 2020 के आखिर में मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि उसने ना हमें छोड़ा, ना वो हमसे दस्तबरदार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, जी, अकीला दाऊद साहबा बहुत शुक्रिया और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अगरचे मुश्किलात आई ये वो, लेकिन खुदा जो है वो कादिर है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो मैं समझता हूँ कि ये ईमान जो है ये हर शख्स का होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो खुदा यीशु मसीह को मानने वाला है कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, वो इम्मानुएल है, गॉड विद अस। अगरचे इंसान होने के नाते हम घबरा जाते हैं जब मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे साथ रहती है। तो बिल्कुल। हम अकीला दोस्त से बाद में भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे मज़ीद खुदा के कलाम के हवाले से सुनेंगे। तो मैं सागर गिल की तरफ बढ़ता हूँ। सागर गिल, थैंक यू। पहले भी आप न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पे अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ खुदा ने आपको दी है और मैं समझता हूँ कि ये जो अच्छी आवाज़ है, ये भी खुदा को जलाल मिलता है क्योंकि उसी की दी हुई नेमतें हैं और उसी के लिए हैं। तो आप जो आपका गीत जो आपने खास तौर पे आज तैयार किया है, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया और सैमसन जावेद साहब इसके खालिक है इस गीत के, और सागर गिल जो है वो इसको पेश करते हैं। जी सागर, सागर इससे पहले कि आप स्टार्ट करो, मैं थोड़ा सा गवाही एक देना चाह रहा हूँ कि नाज़रीन ये एक बनता भी है कि हमें गवाहियाँ भी देते रहना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी बहन अकीला दाऊद आज हमारे साथ हैं और उनकी लाइफ जो है किस तरीके से चेंज हुई, बड़ा अरूज उनके साथ, अरूज अब ज़्यादा खुदा की तरफ से उनको एक बड़ा अरूज जो है वो मिल रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है एक अचीवमेंट छोड़कर खुदावंद की तरफ वो आई, इनकलाब एक उनकी लाइफ में आया। तो मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि मैं 50 दफ़ा किसी से बात करते हुए सोचता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे अकेला हो गया है, क्योंकि मैं इनकी सुबह 3:30-4 बजे बेशुमार जो है दुनिया के लोग इनका मैसेज सुनते हैं, जो हर रोज़ एक नया हमें जो है वो एक तक़वियत देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था। इस तरह मैं जो है वो आपको एक दफ़ा फिर अकीला बहन आपको खुशामदीद, खुदावंद में खुशामदीद भी कहता हूँ, क्योंकि हम तो एक इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बरमला हमें ये ज़रूर अपने होंठ खोलने चाहिए कि किस तरीके से लाइफ आपकी लाइफ में जो है एक चेंज आई और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और सागर के बारे में भी मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि ये उस्ताद गुलाम अब्बास साहब के शागिर्द हैं और रियल शागिर्द हैं, जो मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनके साथ बैठने का जब ये कराची थे और वो घर में गुलाम अब्बास रुकते थे। थैंक यू सो मच। जी जी,
जी सागर गिल आप जी मैं अपनी जो है कुछ ये कहना चाह रहा था कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा चेंज कर रहा था कि दूसरा गीत है मुबारक हो फलक पर जी से उतर आना मसीहा का। जी जी कोई बात इस नहीं, माहौल जो से भी आप पहले सुनाना चाहें। जी आप सबकी इजाज़त से जी 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 बहुत खूब बहुत खूब। मुबारक हो फलक पर से उतर आना मसीहा का। मुबारक हो फलक पर से उतर आना मसीहा का। मुबारक हो सराय में जगह पाना मसीहा का। मुबारक हो सराय में जगह पाना मसीहा का। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तराना खेज है कुमरी ओ बुलबुल सहन गुलशन में। तराना खेज है कुमरी ओ बुलबुल सहन गुलशन में। तराना खेज है कुमरी ओ बुलबुल सहन गुलशन में। ज़ुबाने बाग़बां पर भी है अफ़साना मसीहा का। ज़ुबाने बाग़बां पर भी है अफ़साना मसीहा का। मुबारक हो फलक पर से उतर आना मसीहा का। विसाले खालिको मखलूक पर हैरान फरिश्ते हैं। विसाले खालिको मखलूक पर हैरान फरिश्ते हैं। करें ना क्यों अदा हम दिल से शुक्राना मसीहा का। करें ना क्यों अदा हम दिल से शुक्राना मसीहा का।
मलाइक हों गडरिए हों या पूरब के मजूसी हों, मलाइक हों गडरिए हों या पूरब के मजूसी हों, जिसे देखो वो शैदाई है दीवाना मसीहा का, जिसे देखो वो शैदाई है दीवाना मसीहा का। मुबारक हो फलक पर से उतर आना मसीहा का, मुबारक हो सराय में जगह पाना मसीहा का, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बहुत खूब शुक्रिया, सागर, शुक्रिया। बहुत अच्छा, आमीन आमीन, बहुत खूबसूरत गीत। मुबारक हो फलक पर से उतर आना मसीहा का। और वाकई ये मसीहा का आसमान से उतर आना ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों। जब हम तजस्सुद के भेद पर गौर खोज करते हैं कि किस तरह खुदा जो बुलंदियों पे रहता है, आसमानों पे रहता है, और कहाँ बैतलहम की छोटी सी चरनी अस्तबल, तो ये इतना बड़ा फैसला खुदा जो है वो आसमानों को छोड़ता है, बुलंदियों को छोड़ता है और जमीन की पस्तियों पे आता है। तो ये इतने बड़े फैसले ये मोहब्बत में होते हैं। जैसे वालिदैन बच्चों से प्यार करते हैं तो उन बच्चों की मोहब्बत में हर किस्म की कुर्बानी जो है वो वालिदैन वो देते हैं और दे सकते हैं। तो इसी तरह खुदा जो है इंसान की मोहब्बत की खातिर बुलंदियों को छोड़ता है और जमीन पर आता है। तो यही क्रिसमस का पैगाम है कि अपनी अना को खत्म करना, और जिस तरह खुदा हमारे पास आता है हम एक दूसरे में इन मोहब्बतों को बांटें। तो क्रिसमस 2020 हम याद कर रहे हैं, मना रहे हैं इसको, और पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो वैक्सीन जो है ये जो है ये आ गई है, और यूके में भी है और दूसरे कंट्रीज में भी, और हमारी ये दुआ है कि ये जल्दी इसका इंतजाम हो ताकि ये हर शख्स जो है उसको ये मिले और जो इलाज जो है वो मुमकिन हो और जिंदगी जो है वो आगे बढ़े, फले फूले। और ये भी मैं समझता हूँ कि अगर ये साइंसदान वैक्सीन इजाद करते हैं तो ये भी खुदा की वजह से ही है, जो अक्ल खुदा ने दी है, क्योंकि वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो खुदा जो है वो मौजज़े करता है, वही हमारी रखवाली करता है। तो हम जो अगला गीत है उसकी तरफ बढ़ते हैं। रूबी सादिक जो है, वेलकम आपको, ये अनम्यूट कीजिए जरा। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। और अभी आप अपना गीत जो है जो आपने तैयार किया इब्ने खुदा, वो जो है वो पेश कीजिए। जी, मसीह में आप सबको मेरा सलाम और मेरी क्रिसमस जी, आपको भी मुबारक हो इन एडवांस। रंजोर के दिन कट गए, रंजोर के दिन कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात, इब्ने खुदा पैदा उतराई नजर, कैसी मोहब्बत बाप ने हमको है दिखाई, कैसी मोहब्बत बाप ने हमको है दिखाई, बेटा जहाँ को
दे दिया, ये है खुदाई, इब्ने खुदा इंसान बनाना है अनोखी बात। रंजोरम के दिन कट गए, रंजोरम के दिन कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात, इब्ने खुदा पैदा हुआ, उतर आई नजात। हम मासियों के लिए वो आया जहां पर, हम मासियों के लिए वो आया ज़मीन पर, अमनो सदाकत बांटने वो आया ज़मीन पर। हम बेकसों ने पाई हयात, रब से असली सुगात। रंजोरम के दिन कट गए, रंजोरम के दिन कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात, इब्ने खुदा पैदा हुआ, उतर आई नजात। दिल को तमन्ना जिसकी थी वो आ गया है, दिल को तमन्ना जिसकी थी वो आ गया है, सूरत खुदा की धरती पर ले कर आ गया है, चलनी है नूरे खुदा हम सबकी हयात। रंजोरम के दिन कट गए, रंजोरम के दिन कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात, इब्ने खुदा पैदा हुआ, उतर आई नजात। आमीन। आमीन आमीन। खूबसूरत 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 और बहुत जबरदस्त। खूबसूरत आवाज। हाँ जी, इब्ने खुदा पैदा हुआ, उतर आई नजात। हम खुदा की सताइश करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं आपकी आवाज के लिए। और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि जो आज हमारे साथ हम दोस्त सताइश कर रहे हैं खुदा की कैरल सिंगिंग, उनमें जॉन सादिक है और उनकी मिसेज रूबी सादिक जो लंदन से हमारे साथ हैं, और सागर गिल जो है ये सागर गिल जो है ये लूटन से हैं, और अकीला दाऊद साहब है वो हमें आज खुदा का पैगाम सुना रही हैं, वो भी लंदन से हमारे साथ शामिल हैं।
अकीला दोस्त साहब क्या कहेंगी आप? जॉन सादिक और रूबी सादिक और सागर गिल, आपने आवाजें सुनी और मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है उसको कुछ सूझबूझ होती है मौसीकी की और इस तरह लगाव होता है। जी। जी, बिल्कुल, मैं बहुत सालों से इन दोनों को सुन रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी जॉन सादिक साहब की और रूबी सादिक साहिबा की। और जब भी इनके इनके सॉन्ग्स सुनते हैं, सो मैं एक लफ्ज़ इन्हें हमेशा कहती हूँ, ख़ास तौर से अपनी बहन के लिए, इनको तो मैं भाभी बुलाती हूँ, कि आपकी आवाज़ जो है वो मेरे कम से कम ज़रूर गूज़ बम्प्स खड़े हो जाते हैं। सो इतनी वो मसीही गीत जब गाती हैं तो रूह परवरी से गाती हैं। सो इसी तरह से जो हमारे भाई हैं, इनको हमेशा मैं कहती हूँ आपकी आवाज़ में जो एक ग्राम है, मुझे वो बहुत पसंद है। सो वी ऑलवेज़ एनकरेज देम और बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना। खुदावंद ने और इनको बहुत ही आवाज़ के खूबसूरत तोहफ़े से नवाज़ा है और आवाज़ का जो एक तोहफ़ा है, उससे मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कोई नहीं उसकी कदर कर सकता है, क्योंकि मैंने सफ़र किया है और मेरी ज़िंदगी की बड़ी गवाही है। मेरे करीब के लोग, अगर सैमसन भाई को भी याद हो, मैं बात नहीं कर सकती थी। 2017 में फाइनली खुदावंद ने मुझे मेरी आवाज़ वापस दी और एक वोकल कॉर्ड पे बार-बार एक सिस्ट डेवलप हो जाती थी, जो कि बिल्कुल राई के दाने के बराबर होती थी, लेकिन वो मेरी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर देती थी। मैं गाने के सुर समझ सकती हूँ, कंसुरी नहीं हूँ। सो बिल्कुल, बिल्कुल। इस नेमत से खुदा ने ज़रूर नवाज़ा है, क्योंकि अपनी नौजवानी में और जवानी में गाने का बहुत इत्तेफ़ाक होता था। लेकिन अब मैं सुनती ज़्यादा हूँ, खुदावंद का ये शुक्र है कि ज़बूर, गीत उसकी हम्द और सिताइश के ज़रूर उसने काबिल छोड़ा हुआ है। और सागर भाई, आपको खुदावंद ने बहुत खूबसूरत इस नेमत से नवाज़ा है और जब आपके साथ तबले वाले अगर भाई लाइव बजा रहे हैं या अगर आपने रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो क्या मैं अपने एरिक भाई एक हमारे वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनके हाथों की हरकत से भी अंदाज़ा लगा रही थी कि ना सिर्फ मैं बल्कि सभी महज़ूज़ हो रहे हैं तबले की बीट के साथ, किस तरह से आपने बहुत ही खूबसूरती से खुदावंद के नाम को जलाल दिया। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें अपनी दैयकी देनी चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को या अपने करीब ख़वातीन में जब भी बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि दैयकी सिर्फ़ रुपए पैसे की नहीं है। दैयकी हमारे उन टैलेंट्स की भी है जो खुदा ने हमें उन तोड़ों से नवाज़ा है। अगर हम दुनियावी चीज़ों में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हमें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। सो खुदावंद आप तीनों को बहुत बरकत दे कि आप अपनी आवाज़ को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने बहुत एन्जॉय किया सो फार, बहुत खूबसूरती से आप तीनों ने अपने गीतों को गाया। बहुत जी, शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और वो कमेंट्स कर रहे हैं, जो हमारे साथ हमारे सिंगर्स हैं जो खुदा की हमदोस्ताइश कर रहे हैं। नैन्सी यूनस हैं, वो कह रही हैं गॉड ब्लेस यू। इरम गिल आमीन। आसिफ जानी हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। और शफीक ज़मान हैं, वो कह रहे हैं एवरीवन स्टे ब्लेस्ड। यूसुफ अजहर हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। आसिफ गिल जो है वो कह रहे हैं कि एक्सीलेंट प्रोग्राम, थैंक यू। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये सब खुदा की तारीफ के लिए। सुमरना सुल्तान हैं, गॉड ब्लेस यू। और शफीक ज़ुमान साहब हैं, कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल वॉइसेस और बड़े अच्छे खूबसूरत गीत जो हैं वो आप पेश कर रहे हैं। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड ब्रदर, ये पतरस सानी है। मेरा ख्याल ये सिस्टर और ब्रदर, मेरा ख्याल आपको ही जॉन भाई और आपकी मिसेस कह रहे होंगे और या सागिर को, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। आप प्रोग्राम जो है वो उसमें हमारे साथ रहें, एंजॉय करते रहें। और अकीला साहिबा ने कहा कि जॉन सादिक जॉन की आवाज में ग्राम है जो उन्हें बहुत पसंद है। तो अभी हम उस ग्राम को दोबारा देखते हैं, सुनते हैं और वो अपना गीत जो है फजर दे वेले वो पेश करेंगे। जी। फजर
फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार तौबा करके गुनाह मांगे उच्ची गंद दुआ फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार तौबा करके गुनाह मांगे उच्ची गंद दुआ फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार चिड़िया की चोट दस दिए पे होने वाला है सवेरा होली होली सूरज डोले गीता पूरी हमेरा हम यीशु दी तेरी रूनू तेरे अजब निगाह फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार तौबा करके गुनाह मांगे उच्ची गंद दुआ फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार इबादत रूनू कर दे दिए यीशु तनासी जप दे करिए दम दा फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार तौबा करके गुनाह मांगे उच्ची गंद दुआ फजर दे वेले होते ना बंदे यीशु नु पुकार
पुत्र के कर गुलजार प्यारे शब्द चतवाले हाथ न देना बरकत यीशु तारी सिर्फ यीशु दी सिर्फ यीशु दी सिर्फ यीशु दी पे आप कर दे जंगल नीले बहार नजर देवे ने देना बंदिया यीशु तौबा करके गुनाह माफ के उच्ची गंद दुआ ये बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त गौरी असलम फ्रॉम बेल्जियम खुश आमदीद कहते हैं आपको गौरी साहब। जी खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और इस वक्त मैं इतना खूबसूरत माहौल देखकर आप यकीन जाने मेरा दिल बाग बाग और शाद हो गया। और ख़ास तौर पर मैं अपने भाई और भाभी को देखकर दुल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं और खुदावन में आज इतनी खूबसूरत अमदोस्ताइश जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फादर जी आपका भी बहुत मशकूर ममनून, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, तो थैंक यू। गौरी साहब हमारे साथ रहिए, ठीक है, और थैंक यू कि आप प्रोग्राम में मौजूद हैं और वॉच कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत वाकई जो आपने कहा बहुत खूबसूरत आवाज है जॉन सादिक की भी और उनकी मिसेज की भी और सागर की भी। सैमसन साहब ये आपको थोड़ा सा शामिल करना चाहूंगा। सैमसन जावेद साहब कुछ यादें ताजा करें जब छोटे थे, क्रिसमस की आप क्या करते थे? कोई शरारतें या जिद से पैसे मांगते थे नए कपड़ों के लिए? अब अपनी लाइफ बहुत क्वाइट सी रही है, चर्च के बड़े करीब और क्वायर में होना, आगे आगे करना। गो के ये मौसीकी की तरफ मैं आया ज़रूर था, जो खान साहब भी जानते हैं, पलटे वगैरह जो एक बाकायदा तरबियत ली, लेकिन जा नहीं सके आगे। अब मेरा ख्याल है कि वालिद साहब चूँकि एक फ़ौजी थे और सुर में नहीं आ सके शायद ये भी वजह, लेकिन पहचान बहुत। और आप देखें कि जो भी सुन रहा है बेखुदी सी तारी है, बेखुदी सी तारी है। और ये जो हमदो स्ताइश का है, ये एक रूह को गरमाता है और हमारे लिए। और मैं अकीला दो साहब आप अपना मैसेज भी साथ जब भी हो तो हाँ जी। ये मैसेज भी आप मैं उनको खसूसी मैसेज। शामिल जी जी। उनको शामिल करूंगा। ये हम एक गीत जो है पहले सुन लें जो खुद खालिक बानी इंसान है रूबी सादिक से, और उसके बाद फिर किला दौलत की तरफ बढ़ेंगे और फिर सागर से दूसरा जो गीत जो है उनका वो सुनेंगे। चलें, जब तक वो नहीं आती तो मैं अभी उन्होंने जॉन भाई ने जो गीत गाया था उसके जी ऊपर खुदावंद के बात कीजिए। कलाम का एक हिस्सा जो था वो मेरे दिल में आया कि मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूं, और कि किस कदर खुदावंद के कलाम में बारहा ज़बूर नवीस ने ख़ास तौर से और बहुत से दूसरे अंबिया ने भी बार बार इस फजर के वक्त का जिक्र किया है। और लिखने वाले ने जब ये शायरी भी लिखी है तो यकीनन उसने कलाम के हवालों को सामने रखते हुए इसको बयान किया है। तो ज़बूर 5 की अगर हम कुछ आयत में देखें तो वहां पर तीसरी आयत में लिखा है, ज़बूर 5 उसकी तीसरी आयत में, ए खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। हालेलुया। सो सुबह के बेशक हमारा खुदावंद बड़ा भला है और हम बड़े आज़ाद मसीही हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे वो हम उसे पुकार सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा खुदावंद बड़ा तरतीब का खुदावंद है, डिसिप्लिन्ड खुदावंद है। वो पसंद करता है कि हम औकात को ज़रूर मद्देनज़र रखें और हम अपने आप को खुदावंद के हजूरी में ख़ास तौर से कुछ ख़ास मुकामात पर और कुछ ख़ास औकात में ज़रूर झुकाएं सर को। उसकी कोई वैल्यू डेफिनेटली है, इसीलिए अंबिया ने सुबह के वक्त का जिक्र किया। सो इस ज़बूर ने यकीनन हम सबको
फिर से ये बात याद दिलाई कि बड़ी अहमियत है सुबह के वक्त उठना, उसको पुकारना और सारे दिन को और अपनी मुनाजात को और शुक्रगुजारियों के उसके सामने रखना। जी बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की सुबह के वक्त की, वाकई ये सुबह का वक्त आप देखें पूरी ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ होता है। जो चरिंद-परिंद हैं वो भी खुदा की हम्द-ओ-सताइश करना शुरू कर देते हैं। इंसान अपने काम की तरफ जाता है। तो खुदा की जो बरकत जो है वो होती है जब हम सुबह उठ के दुआ करते हैं, सारे दिन के लिए ताकत माँगते हैं और यकीनन वो हमें ताकत देता है क्योंकि वो हमारा प्यारा खुदा है। तो रूबी सादिक के जो गीत है खुद खालिक बन इंसान आया, ये अभी हम रूबी सादिक से ये गीत जो है प्यारा और खूबसूरत गीत जो है ये सुनेंगे। जी। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। जो खानिया राता मुक चलिया, जो खानिया राता मुक चलिया, खुशियाँ दे चढ़े सवेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। पैदल हम दौड़ घराने जो उन चुनिया एक कहानी हूँ। बिन बाप दे पैदा होया जे, देखो दीवार गुजारी हूँ। इंसान ते रब दे जमन दे, इंसान ते रब दे जमन दे। इंज कीते आप नखीले। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। उन्हें रखे आए सुना अपना, जिदा मतलब रब बचाने वाला। पापां दी दुख बीमारियां तो घबराने विचों उठावन वाला। इते कम दे लई कुछ भी नहीं, इते कम दे लई कुछ भी नहीं। उते करदा है कम बडेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। दुखां दियां रातां मुक चलिया, दुखां दियां रातां मुक चलिया, खुशियाँ दे चढ़े सवेरे। खुद खालिक बन इंसान आ गया, झरने लाले मेरे। आमीन। आमीन आमीन। खुद बहुत खालिक खूबसूरत। बन इंसान आ गया, चरनी जी, जी। लाले डेरे। बहुत जबरदस्त। खूबसूरत आवाज और बहुत मजा आ रहा है सुनने का। मैं समझता हूँ कि ये गीत वो है जब उनको सुनते हैं तो बड़े हम ब्लेसड फील करते हैं क्योंकि जिस रूहानियत से लिखे गए हैं और गाए गए हैं और जो म्यूजिक है और जो आपकी आवाजें हैं यकीनन वो बहुत खूबसूरत हैं। अकीला दोस्त साहब, आज की जो खासतौर पे जो आमद का दूसरा इतवार है, इसमें यूहन्ना अस्तबागी जो है वो बहुत बड़ी सिंबल है। और आज की जिले मुकद्दस में कि वो किस तरह एक तो कहता है कि खुदा की शाहरा को सीधा बनाओ और खास तौर पे अपनी जिंदगी को तब्दील करो, गुनाहों से तौबा करो और ईमान यीशु पे लेके आने के बारे में कहता है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि मैं वो चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगी खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से, अगर आपके पास भी हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये वाला स्क्रिप्चर तो सबको जुबानी भी याद है। लूका तबीब के अंजीली बयान उसकी 3री आयत के उसके 3रे बाब की 4थी आयत में हम जो बातें आपने अभी कही हैं हम उनका जिक्र पढ़ते हैं। कुछ यूं मरकूम है वहां पर, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो हमवार रास्ता है बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात को देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाभी ने अभी जो सॉन्ग गाया, खुद खालिक बन इंसान आया चरनी लाए डेरे, बिलाशुबा चरनी में हमारे यस्सु का जन्म हुआ, लेकिन सफर चरनी से निकल कर बहुत आगे चला गया, और आज हम उस अगले सफर की तैयारी में से गुजर रहे हैं, जो कि मेरे लिए, आपके लिए, देखने वालों के लिए और तमाम मसीहियों के लिए बेहद जरूरी है। क्रिसमस की तैयारी को जब हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं, बिलाशुबा हम अपने यीशु को प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम उनकी भी जन्मदिन को बड़ी खूबसूरती से मनाते हैं। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर मसीह यीशु की बात करते हैं, निजात की बात करते हैं, मसीह की दूसरी आमद की बात करते हैं, तो फिर हमारी तैयारी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और जब हम कलाम के इस हिस्से को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही डीपली यहाँ पर बयान किया गया है, उसका बड़ा डीप थॉट है कि हमें किस तौर से तैयारी करनी है, खुदावंद की राह को किस तरह से सीधा बनाना है। आज मेरे पास और आपके पास क्या जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी यसाया नबी से निकलकर हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह आगे पहुंचती गई और हम तक आप पहुंची, और हमें ये जिम्मेदारी आगे अब सौंपी गई। हमने खुदावन की राह को कैसे सीधा बनाना है, कैसे उसकी शाहराह को तैयार करना है, निजात के उस जिम्मेदारी को जो मुझे और आपको सौंपी गई है, हमें किस तौर से उसे दूसरों तक पहुंचाना है। और उसके लिए मैं समझती हूँ सबसे बड़ी तो मसीही जिंदगी की एक नमूना की जिंदगी है जो हम पेश कर सकते हैं। अगर आप निजात का पैगाम हम देना चाहते हैं किसी को, तो हम सबसे पहले कलाम में मुकद्दस में लिखा है, मसीह यीशु तुझ में चलता फिरता नजर आए। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है तो यकीन कीजिए हम निजात का पैगाम नहीं दे सकते। कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ, किसी अफ्रीकन कंट्री का था। एक इसी तरह मेरी ही तरह कोई एक अदना सी खादमा खुदावंद यीशु की, वो किसी के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई, उसके ऊपर कपड़ों के ऊपर गंदा पानी गिर गया और उसने उसके साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया। चंद रोज के बाद उस ही औरत की ड्यूटी उस इलाके में लगी कि तुमने वहां पर जाकर निजात के पैगाम को फैलाना है, क्योंकि वो मुनाद थे। उनकी टीम ने ड्यूटी लगाई। जब वो वहां पर परेशान वो हो गई कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ मैंने कल गालम गलोचन किया था। अब उसकी जिंदगी, नमूना की जिंदगी सिर्फ उस वक्त थी जब तक वो तबलीग कर रही थी। लेकिन अगर हम पुलपट से नीचे उतरकर, इस कैमरे से पीछे जाकर, बाहर अंदर जाकर, तब हम अपनी जिंदगी का अमली नमूना क्या पेश करते हैं, हम कैसी राह खुदावन की तैयार कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा तो हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा गुफ्तार जो है वो चलता फिरता नमूना है निजात के पैगाम को दूसरी अक़वाम तक पहुंचाने का। इसमें हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इस बात में, लेकिन बहुत ही सादा तरीके से मैं भाई के इस कलाम को अपने पर साहब के फादर मानी ने जो अभी कोट की हैं और मैंने उन्हें पढ़ा है, उसको हम इंतहाई सादगी से लेंगे। हमने टेढ़े रस्तों को सीधा कैसे बनाना है।
हमवार रास्तों को खुदावंद की मदद से उसके हाथ के वसीला से कैसे सीधा करना है, अपनी जिंदगी के टेढ़े रास्तों को कैसे सीधा करना है, अपनी जिंदगी की नाहमवारियों को कैसे नीचा करना है, कैसे रास्ता बनाना है, और किस तौर से ऊंचे टीलों को, जैसे उसने कहा है कि वो मैदान कर देता है बड़े बड़े पहाड़ों को, हमने किस तौर से उसे लेके चलना है। तो चरनी से निकल के अब अगले सफर की तरफ हमें तैयारी करनी है, और ईमान की शम्मा जो आज मुख्तलिफ चर्चिज में मुख्तलिफ जगहों पर रोशन की गई है, उस ईमान की शम्मा को हमने कैसे आगे लेके चलना है, जिस तरह से मैरी ने उस शम्मा को रोशन किया, ये कहकर मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। वही ईमान क्या आज मुझ में और आप में मौजूद है? हम ज़रूर आगे चल के, क्योंकि ईमान के ऊपर मुझे बात लाज़िम करना है। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन भी ईमान के हवाले ही से था, क्योंकि यही वो एक रस्सी है जिसको पकड़कर नबी पैगंबर बनी इसराइल से लेकर मुल्क माउद तक पहुंचे थे, और वहीं से आगे ईमान की रस्सी को थामे, ईमान के सतून को थामे बाकी नबी पैगंबर जो हैं वो हम तक पहुंचे, और आज मैं और आप भी ईमान के बगैर मुर्दा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और ये खूबसूरत बातों के लिए, कलाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो यकीनन खुदा का कलाम पूरा असर है, पूरा तासीर है, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। मुझे कलाम मुकद्दस पौलुस जो है, जब वो शाऊल था, वो तब्दील हो गया, खुदा ने उसको घोड़े से गिराया, वो तब्दील हो गया, तो लोग मानते नहीं थे कि ये तब्दील हो गया, वो डरते थे उससे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं अभी वो नहीं रहा, मेरे पास आओ, ये वो। तो मैं समझता हूँ कि जब हम तब्दील हो जाते हैं, और कई बार लोग हमें शायद जैसे हम पहले वाले शख्स होते हैं उस तरह देखते हैं या उस नजर से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो खुदा जो है वो किसी वक्त भी तब्दील कर सकता है, किसी शख्स को भी। और मैं समझता हूँ कि ये जो आप गवाही दे रहे हैं अपनी बातें, और सैमसन साहब ने भी कहा कि खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लेके आया, तो मैं समझता हूँ कि खुदा आपको और बरकत दे इस जिंदगी में, तब्दीली में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन बातों को सुने और खुदा की तमजीद करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, चरनी की बात हो रही थी तो मुझे भी अपना एक किस्सा याद आ गया चरनी के हवाले से। क्रिसमस कहो मनाऊं कैसे, चरनी तेरी सजाऊं कैसे। क्रिसमस कहो मनाऊं कैसे, चरनी तेरी सजाऊं कैसे, तोहफा भी तो देना होगा, तोहफा भी तो देना होगा, खाली हाथ में आऊं कैसे, खाली हाथ में आऊं कैसे। चरनी तो हम सजाते हैं, क्रिसमस ट्री आते हैं, असल में खुदा को हमारे दिल चाहिए, कि खुदा को ज़रूरत है, हमारे दिल और दिमाग ये सब कुछ चाहिए। तो हमें जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, और ये सारा कुछ फिर हेज हो जाता कि अगर हम सिर्फ नाम के मसीही रहते हैं। जी फादर जी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की सैमसन जावेद साहब आपने, कि जो दिल जो है वो खुदा तो दिल की चरनी में आना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने दिलों को साफ नहीं करते, जो आज की जो खास तौर पे तिलावत है, जैसे अकीला साहब भी कह रही थी कि दिल की सफाई के लिए कहा है, यूहन्ना नबी जो कहता है अपने गुनाहों से तौबा करो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि दिलों को साफ करना, और जिनसे हम नाराज हैं, रूठे हुए हैं, या हम रूठे हुए हैं या कोई हमसे रूठा हुआ है, तो उसको मनाना ये बड़ा जरूरी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ये देखें, इंसान की जिंदगी जो बहुत मुख्तसर है, बहुत दफा हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाते हैं। तो क्रिसमस अगर हम में से कोई भी अगर किसी से नाराज है और हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो वो उसका वो मजा नहीं होगा। तो प्लीज प्लीज जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, ये फिर क्रिसमस होगा। सागर गिल, थैंक यू आपके पेशेंस का, और अभी हम आपसे गीत जो है वो सुनते हैं। जी, सैमसन भाई का लिखा हुआ एक गीत है, वो पेश कर रहा हूँ। जगमगाता
खुशियों का अब राज है। करिया करिया तौबा को खुशियों का अब राज है। मिल गया हर दर्द का आज तो इलाज है। मिल गया हर दर्द का आज तो इलाज है। मिल गया हर दर्द का आज तो इलाज है। बनके वो आज सबका कफारा गया। बनके वो आज सबका कफारा गया। गुनहगारों का बनके कफारा गया। जगमगाता नजर वो सितारा गया। जुल्मतों के गहरे बादल आज सब वो छट गए। जुल्मतों के गहरे बादल आज सब वो छट गए। मुश्किलों के दिन हमारे आज सब वो कट गए। मुश्किलों के दिन हमारे आज सब वो कट गए। मुश्किलों के दिन हमारे आज सब वो कट गए। नूर का आज रोशन नजारा गया। नूर का आज रोशन नजारा गया। गुनहगारों का बनके कफारा गया। जगमगाता नजर वो सितारा गया। सितारा गया। सितारा गया। वाह वाह वाह, जय बहुत वाह, बहुत जय। बहुत सागर गाइल। हाँ जी, बहुत जी अच्छा, जी बहुत जी अच्छा। बस ये और आजकल में ही बनाई है इनकी तर्ज। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और अल्फाज भी बहुत खूबसूरत सैमसन जावेद साहब जी ने जी ये गीत लिखा, बहुत जबरदस्त। दोनों को बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया। शाबाश। और जो हमारा प्रोग्राम है आज का वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं जॉन भाई जो हैं, जॉन सादिक, उनका एक गीत है वो खुदा है, और उसके बाद वो दोनों एक ड्यूट गाएंगे। और सागर, आप भी अभी एक गीत और है आपके पास जो गाएंगे, ठीक है। और साथ हम अकीला दाऊद का एक मैसेज सुनेंगे। तो इस तरह ये फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो आज इख्तिताम को होगा। तो हम बढ़ते हैं जॉन सादिक की तरफ, और उन्हें कहेंगे कि वो अपना गीत जो है वो खुदा को पेश कीजिए। थैंक यू फादर। फादर, ये बहुत ही प्यारा गीत है, कुमार शानू ने इसको गाया हुआ है, वो खुदा है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है,
लेके जाता है खुद मुझे वो चरागाहों में, चरागाहों में। वही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में, राहों में। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर, प्यासा रहने ही नहीं देता मुझे पल भर। दिल का हमदर्द, दिल का हमदर्द बहुत ही मेरा जलवा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है। धर्म के मार्ग पे वो चलता है आगे आगे, आगे आगे। मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे पीछे, पीछे पीछे। तो अंधेरा भी हो अगर मैं नहीं डरता, मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता। जानता हूँ कि जानता हूँ कि मददगार खुदा मेरा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है। आमीन आमीन आमीन। वो खुदा है बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत साथ जबरदस्त। सदा रहता है। जी जी, बहुत जी जी जॉन सादिक साहब, नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी आवाज की ये खूबी है कि आप बहुत उसको खुले तौर पे गाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबी है आवाज की, कि जब आप उसको भरपूर तरीके से पूरी एनर्जी के साथ गाएं और वो वाकई वो सुनने वालों पे उसका असर होता है। ये आप लास्ट एंड का ड्यूट जो है हाँ जी। एक तारा चमका है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक दूसरा उतरा है, एक दूसरा उतरा है।
हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल रही है, उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सवेरा है। आंगन आंगन सब सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आमीन। आमीन आमीन। बहुत वेल डन वेल डन। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जी शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से जनाब सैमसन जावेद साहब की तरफ से, अपनी पूरी टीम जो है, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने वक्त दिया और बहुत खूबसूरत गीत गाए आप दोनों ने। हमारी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं और यकीनन ये प्रोग्राम और हम रखेंगे और फिर आपको और ज्यादा सुनेंगे, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू, अपने काम जारी रखें जी। God bless you. अकीला दाऊद साहब, अब हम ईमान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये आपसे थोड़ा सा खुदा का कलाम सुन के बाद, एक तो ये है कि खुदा जो है वो इंसान की मोहब्बत में इंसान बनता है, ठीक है? ये एक हकीकत है, यही तजस्सुद का भेद है। और दूसरी तरफ इंसान जो है वो पूरी जिंदगी खुदा बनता रहता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है, मतलब कि हर तरह से, और जायज और नाजायज तरीके अपनाता है और इस तरह दुनिया में जिंदगी जो है बसर करता है। एक तो आप इस चीज को बयान कीजिए। और दूसरे हम देखते हैं कि ईमान का जो मतलब होता है वो होता है मान लेना, तस्लीम कर लेना, कि जब हम खुदा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि खुदा ही है जो हर चीज पे कादिर है। तो ये किस तरह आप इन चीजों को देखेंगे, खुदा किस तरह आपको ये कलाम जो है? जी
ईमान जैसे हम शुरू में भी थैंक यू भाई हम जिक्र कर रहे थे कि ईमान के बिना तो मसीही ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। क्योंकि अगर हम कलाम मुक़द्दस में शुरू से लेके आखिर तक पढ़े तो ईमान ही के वसीला से हर चीज़ वजूद में आई। ईमान ही के वसीला से हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और ईमान ही के वसीला से आज हम इस इंतज़ार में हैं कि हमारा यीशु दोबारा कब आएगा। हम दूसरी आमद के मुंतज़िर हैं कि कब हमारी ज़िंदगी में चरनी में आता तो मसीह यीशु को हम ईमान के वसीला से देखा। लेकिन जब अब दूसरी आमद में यीशु अल मसीह की आमद होगी तो क्या लिखा है कलाम मुक़द्दस में, हर एक आँख उसे देखेगी, खा आसमानियों की, खा ज़मीनियों की, और हर एक घुटना उसके आगे जो है वो झुकेगा। तो अब हम ईमान के वसीला से उस दौर में से गुजर रहे हैं जहां पर हम आने वाले दौर में मसीह यीशु को आसमान से उतरता और हमारे लिए निजात के पैगाम को मुकम्मल करता हुआ हम देखेंगे। खुदावन का शुक्र करते हैं इस ईमान के लिए। लेकिन ईमान की बात जब हम करते हैं तो ईमान है क्या? अभी कुछ लम्हा पहले भी ज़िक्र हुआ कि ईमान अनदेखी चीज़ों पर भरोसा कर लेने का जो एक अमल है, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, उसको हम ईमान के ज़ुमरे में लेते हैं। अगर हम उस ही चीज़ के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, तो हम किसी भी तौर से चीज़ों को ज़हूर में आता हुआ नहीं देख सकते। ईमान ये नहीं है कि हमने ये ईमान रखा और टू जंप इनटू अ वेल कि खुदा मुझे बचा लेगा। ईमान ये है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा को अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ आवर लाइफ बनाएँ, अपनी ज़िंदगी का न्यूक्लियस बनाएँ कि ये ईमान है जिसके वसीला से हम अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों को होता देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, अपनी ज़िंदगी के कोई भी मंसूबे हमने बना रखे हैं, हर एक चीज़ में जब हम उसे फ़ौक़ियत देते हैं, अपनी इंसानी अक्ल को पीछे रखते हुए। क्योंकि इंसानी अक्ल की अगर हम बात करें तो हमें याद है कि ईमान ही के वसीला से हज़रत नूह ने कश्ती बना डाली, कड़कते चमकते सूरज के बीच में। ना जाने कितनों ने पागल कहा, ना जाने कितनों ने बातें की, लिखा हुआ है कि हंसी उड़ाई गई। लेकिन ईमान ही के वसीला से कि मसीह के खुदा की आवाज़ के ऊपर कि तू कश्ती बना, मैं तूफ़ान भेजने वाला हूँ, इस ज़मीन को गर्क करने वाला हूँ, और हम जो है हज़रत नूह ने वो कश्ती बना डाली। और ईमान ही के वसीला से हम देखते हैं कि मूसा ने किस तौर से बहरा कुलज़म को, अगर हम अपनी ज़हनी, अपनी जिस्मानी आँख से देखने की कोशिश करें, जिस्मानी सोच से हम उसको नापने की कोशिश करें तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आज अगर हम बहरा कुलज़म के ऊपर जाके खड़े हो जाएँ और ये सोचें कि वो कैसे फट गया, कैसे 2 टुकड़ों में बँट गया, तो वो सब ईमान ही के वसीला से हुआ। बनी इसराइल को आज़ादी मिली, गो के वो डगमगाते रहे, लेकिन ईमान ही के वसीला से वो मुल्क माऊद तक पहुँचे। ईमान ही के वसीला से सारा और इब्राहिम को औलाद फराहम हुई। ईमान ही के वसीला से इसहाक की जगह पे खुदावंद ने बर्रे को दे दिया। और आज हम वो ही ईमान रखते हैं कि हमारा यीशु जो है वो जल्द आने वाला है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना सके। आज हमें इस ईमान की जरूरत है, ईमान के जरिए कि हाँ, मसाइब खा कितने भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, वबाल, काल, तरह तरह की तकलीफें, बीमारियां, कैंसर और ना जाने क्या क्या बीमारियां आज इस दुनिया में मौजूद हैं, वो कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा ईमान मुस्तहकम है। हम कवी ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा ना हमें छोड़ेगा, ना हमसे दस्तबरदार होगा, और वो यकीनन जो है हमें इन मुसीबतों से निकालेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अगर ईमान रखता है तो तू पाता है। ईमान रख, ईमान से दुआ कर और ये यकीन रख कि तुझे मिल गया है।
तो आज हमें अपने ईमान को जिंदा जावेद रखने की जरूरत है, ताकि हम कलाम की उन सारी बातों को जो मसीह यीशु ने हमारे लिए वादे रखे हैं, हम उनको अपनी जिंदगी में ज़हूर में आता देख सकें। जब तक हम ईमान नहीं रखेंगे, वो बातें वकू में नहीं आ सकती। और ये ईमान रखना कि हमारा मसीह जल्द आने वाला है, ये हर एक मसीही की जिंदगी का एक बुनियादी जो है वो रुकन होना चाहिए ईमान का, कि वो जल्द आने वाला है। और रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है। अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा, चरनी में आते तो हमने नहीं देखा था, हमने ईमान के जरिए उसका यकीन किया कि हमारा यीशु किस तौर से इंसानी शक्ल में आया और उसने हमारे लिए इस दुनिया में आंख खोली और मसाइब से गुजरा। लेकिन बहुत से नबियों ने उसे आसमान पर जाते देखा, मेरी और आपकी आंख ने ईमान की नजर से उसे आसमान पे जाते देखा। लेकिन हालेलुया, वो वक्त आएगा, रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं, जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, इस ही तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। ये ईमान आज हमें अपने हाथों में थामे रखना है, इस सतून को पकड़े रखना है कि वो आएगा, लेकिन वो ताज हमें तब मिलेगा, he who endures till the end, तब वो जिंदगी के ताज का वारिस होगा। और अगर हम जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं तो हमने उससे पहले पढ़ा है कि जो टेढ़ा है उसको सीधा करो, जो हमवार रास्ता, जो ना हमवार है उसको हमवार बनाएं, अपने दिलों को तैयार करें, आने वाले आमद के लिए अपने आप को दिल से तैयार करें। रूहानी दिली तैयारी की जरूरत है। जी मैं फादर जी एक बात है, इनका ये छोटे छोटे जो हैं आज के हवाले बड़ी खूबसूरती से बयान करती हैं। तो मैं ये एक मौका भी है थोड़ा सा, ये जैसे एक आयत है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। अगर कुछ चंद लफ्ज अनायत फरमाएंगी तो बहुत ही जबरदस्त होगा। ये तो बहुत ही हम्म, खूबसूरत कलाम मुकद्दस की आयत है। वो हम्म, अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। हम्म, और आज भी यकीन करें, हम ये बहुत सी कलीसियाओं में भी ये बात देखते हैं, बहुत से इनफरादी अशखास में भी ये बात देखते हैं, जिनके पास मसीह यस्सु की निजात का पैगाम मौजूद है, कलाम मुकद्दस उनके हाथ में मौजूद है, जन्म से लेके इस जिंदगी तक जो यस्सु के नाम को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। ये कलाम आज, तब ये बनी इसराइल के लिए कहा गया था, क्योंकि खुदावंद यीशु का जन्म मैं और आप हम सब जानते हैं बनी इसराइल के दरमियान हुआ, लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया। और तभी खुदावंद यीशु ने कहा कि जाओ और जाके तमाम दुनिया को, जो बाहर वाले हैं, अब उनको भी खुदावंद का कलाम पहुंचाओ। और आज मेरी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ चर्चिस के अंदर ही नहीं, ये इस सोशल मीडिया का इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, आज नेटवर्क के जरिए हम इसका फायदा भरपूर तरीके से उठा सकते हैं कि हम सबसे पहले तो उन रूहों के लिए जो जानती हैं लेकिन पहचानती नहीं, उनके लिए ये कलाम के का हमारे पास एक काम है, एक ड्यूटी है, एक फर्ज है कि हम एक बार फिर से बेदारी की रूह को पैदा करें, ताकि वो जिन घरों में, जिन कलीसियाओं में, जिन जिंदगियों में खुदावंद कलाम मौजूद है लेकिन वो उसकी पहचान से बहरावर नहीं है, उन तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ बनाए तमाम दुनिया में जहां तक हम जा सकते हैं, अपने मीडिया के जरिए जाती तौर पर हम जाएं, ताकि खुदावंद के कलाम को, आज भी आपको पता है बनी इसराइल में बहुत सारे लोग हैं
वो आज भी मसीह यीशु को नहीं पहचानते। सारी पेशन गोइयां मौजूद हैं, 400 पेशन गोइयां मौजूद हैं तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं, पर सब आप जानते होंगे, फादर मानी को ज्यादा पता, अगर मैं गलत हूं तो जरूर तस्दीक कीजिएगा। 4000 सालों के दरमियान में 400 पेशन गोइयां यीशु अल मसीह के बारे में की गई, और वो सब जानते हुए भी अगर उसके अपने भी उसे कबूल ना करें तो ये बहुत ही बड़ा एक अलमिया है। और आज अगर दुनिया में मसीही कौम ही सबसे पहले सही तौर से निजात के पैगाम से वाकिफ ना हो तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। एक बात जरूर कहूंगी, मसीह यीशु पर ईमान लाना ही काफी नहीं है। ईमान लाने के साथ साथ, क्योंकि हमारे मसीहियों में मैं अपने भाइयों को बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत ज्यादा वास्ता गैर मसीही लोगों के साथ पड़ता है कलाम के हवाले से। तो सबसे बड़ी बात जो उनके जरिए पता चलती है कि मसीहियों की जिंदगी आज बहुत जगह पर ठोकर का बायस है, और जब वो ठोकर का बायस बनेगी तो निजात का पैगाम किस तरह से आगे पहुंचेगा। सो जरूरत है हमें कि हम अपने आप पर गौर करें। हम उन लोगों के बीच में अगर मसीह के नाम की मुनादी करना चाहते हैं, उन गैरों को, उन अपनों को अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक पहले खुद को ढालने की जरूरत है, नमूना की जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तब हम जाके निजात के पैगाम को पहुंचाएं, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा वो आसमानियों का है खा वो जमीनियों का है। जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते, वो भी उसको पहचाने। बहुत शुक्रिया अकीला दोस्त साहबा। और मैं समझता हूँ कि कलाम की बातें जब शुरू होती हैं तो कलाम इतना पुरअसर होता है कि जितना भी उसको सुना जाए वो कम है। और जो जितने लोग सुन रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इन बातों को, कलाम को जो खुदा ने आपको दिया है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इन सारी बातों के लिए। और थैंक यू फॉर द वर्ड विच यू हैव शेयर्ड विद अस, ये सारी ईमान की बातें हैं। तो अभी मैं सागर गिल को दावत दूंगा कि वो आखिरी गीत जो है वो पेश करें, और उसके बाद फिर हम जो कंक्लूड करें। राहों में तेरे वास्ते पलकें बिछाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते पलकें बिछाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते सहने चमन में फिर किसी मरियम के आज जो, सहने चमन में फिर किसी मरियम के आज जो, बादे सबा चलेगी तो गुल मुस्कुराएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते
फिर क्यों न लोग तुझको मसीहा कहें नाज, फिर क्यों न लोग तुझको मसीहा कहें नाज। दर पे तेरे जो जिस्त का दरमान पाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते पलकें बिछाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। ये दिल जिगर ये जान जो तुझको कबूल हो, ये दिल जिगर ये जान जो तुझको कबूल हो, तेरी खुशी के वास्ते सब कुछ लुटाएंगे। तेरी खुशी के वास्ते सब कुछ लुटाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते पलकें बिछाएंगे, खुश क्यों न हो के आज मसीह मेरे आएंगे। राहों में तेरे वास्ते। बहुत शुक्रिया सागर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूबसूरत आवाज। और नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं। आप जो हैं वो हमें वॉच कर रहे थे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN TV से, और ख़ासतौर पे लाइव जो है ये प्रोग्राम है, नशरियात जो फेसबुक पे लाइव जाती हैं और आप हमें देखते हैं। हम ख़ासतौर पे शफीकुल ज़ुमान साहब के बहुत मशकूर हैं। एक तो वो हमेशा हमारे प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, इसका मतलब बड़ी दिलचस्पी। शफीकुल ज़ुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को भी लिखते हैं कि इस चैनल को प्रमोट करें, और यकीनन खुदा आपको इसके हवाले से बरकत देगा। तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम क्रिसमस 2020। हम आपको, अपने नाजरीन को जो हमें देखते हैं, हम आपको एडवांस हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस 2020 की बरकत जो हैं वो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए चाहते हैं। और जो आज का जो प्रोग्राम था क्रिसमस कैरल प्रोग्राम 2020, उसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से जॉन सादिक और उनकी मिसेस रूबी सादिक का, सागर गिल का। उन्होंने खूबसूरत आवाज़ें, ये तीनों ने गीत जो है वो हमें पेश किए। अकीला दाऊद साहिबा का जो पैगाम वो लेके आई आज, और बहुत खूबसूरत पैगाम उन्होंने शेयर किया जो खुदा ने उन्हें अता किया। और यकीनन जो खुदा हमें अता करता है वो बिल्कुल अच्छा होता है, वो खुदा की तरफ से होता है। वी आर ग्रेटफुल टू यू न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से, सैमसन जावेद साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, और जो हमारी पूरी टीम है, हम आपके मशकूर हैं। और नाजरीन के भी जो इन प्रोग्राम को देखते हैं और जिन्होंने पूरा जो आज प्रोग्राम देखा। जी सैमसन साहब। जी, अभी आप क्लोज तो कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर अकीला दौर आज कैसा इनको प्रोग्राम लगा, अगर चंद सेकंडों में, उसके बाद गौरी साहब, तो हम यूं
आप सबसे फिर इजाज़त लूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन भाई आपका और फादर मानी आप लोगों का। आपने इनवाइट किया हम लोगों को और मुझे ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। बहुत ही खूबसूरती से पहले मैंने आपके एक दो सिर्फ बिहाइंड द कैमरा अटेंड किए हैं। आप लोगों की ग्रेट एफर्ट्स हैं और डेडिकेशन है विच इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट। So I'm really really blessed. Thank you so very much, and I wish all of you and your families and your friends a very very merry Christmas, a very prosper year ahead. खुदावंद पूरे हर तरह की बरकत से आपको मालामाल करे और ईमान की जो शमा आज रोशन हुई है, ना सिर्फ हम सब जो इस वक्त मौजूद हैं बल्कि जितने लोगों ने हमें देखा है, इस शमा को हम अपनी जिंदगियों में इसी तरह से रोशन रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक बहुत यू जी। शुक्रिया। जी जी। गौरी साहब। आप गौरी साहब, आप खुद भी बड़े अच्छे प्रोग्राम देते हैं। कुछ देर पहले आपने बाती प्रोग्राम किया, सैटरडे को बड़ा अच्छा संगीत का भी किया। तो चले हम भी कोशिश करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? और गालिबन लोगों ने इतना वो जो होता ना लाइक आ रहा था कि दिल खुश हो रहा था। दिल खुश क्या कि यहाँ फिर जैसे कहते हैं ना, रूह उतर आया और मसा उतर आया। बिल्कुल इसी तरह जो है वो महसूस किया जा रहा था, सबने महसूस किया। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ और इतनी खूबसूरत महफिल और इतना खूबसूरत खुदावंद की जो आज आपने महफिल सजाई और हिस्सा बने और मेरे लिए भी ये बायस बरकत बना, मैंने सुना। और मुझे जब मैं सिस्टर को सुन रहा था तो मुझे एक बात वो जो है ना बड़ी शिद्दत से वो याद आ रही थी, कलाम की कितनी बातें सच्ची हैं। और ये वाकई जब वो कलाम में पेशन गोइयां थी कि अमाल 2 बाब में ये चीज लिखी थी कि आखिर जमाना में ऐसा होगा कि बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। तो आज मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ कि इस आईडी के थ्रू खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद की खादमाएं और जितने भी खुदाम हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज से इस महफिल को सजाते हैं, कलाम देते हैं, अपने लोगों में फैलाते हैं। और ये उन बहन भाइयों के लिए भी ये जो है ना इनकरेजमेंट है कि वो किस तरीके से जो है ना आगे बढ़ती हैं, वो बहनें भी और भाई भी। और मैं खसूसी तौर पर इस टीम का जो आप इतनी एफर्ट करते हैं और मुझे पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है और फिर ताई जाकर इतने खूबसूरत खुदा की महफिल, यस्सु की महफिल सजाई जाती है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और मेरा आज का जो मेरी तरफ से आपको, आपकी सारी टीम को और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को ये नजराना अकीदत है। नॉर्मली तो मैं इतना कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, अपने होठों का नजराना जरूर पेश करता हूँ, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो जरूर इसका भी जो है ना मतलब जब खुदावंद ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन आज जो हमदोस्ताइश सुनी, कमाल की हमदोस्ताइश थी। खुदावंद इन तमाम आज के होठों के नजरानों को कबूल व मंजूर फरमाए। और सिस्टर ने जो आज का पैगाम दिया, जितनी खूबसूरत कलाम की बातें बताई और खसूसी तौर पर मैं फादर इमानुएल मानी साहब का भी मशकूर ममनून हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से आप कांटेक्ट कर रहे थे प्रोग्राम को। और सैमसन जुवेद भाई आपका भी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन फादर इमानुएल नज़ीर मानिंग का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जो गुनागो मसरूफियात के बावजूद ये अपने चैनल को इतना वक्त भी देते हैं और ख़ूबसूरत महाराना जो तरीके से चलाते हैं। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो पीछे रहने वाले बिहाइंड द कैमरा जो काम करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खसूसन जावेद भट्टी साहब से जो फ़िक्रमंद होते हैं कि कब लेट हो गया, कब शुरू होने वाला है, शुरू करो, और इस वो प्रमोट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे साथ वेल विशर हैं जो इस वक्त दुनिया से हैं हमारे साथ। इसी तरह मैं यहाँ पे जो हमारा एडिटिंग इंजीनियर साहबजादा है शकील डेवट, और उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना वो बड़ी महारत से पीछे रह के इसको चला रहा होता है। बहुत शुक्रिया। और इस कवि उम्मीद और नेक तमन्नाओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और हम फिर उम्मीद करेंगे कि आज के प्रोग्राम से आपने और बहुत सारी रूहों ने जो है वो
इस्तिफादा हासिल किया होगा, फैज़याब हुई होंगी। और ये जो हमारा क्रिसमस है, हकीकत में हमारे लिए एक अमन, खुशखबरी, भाईचारा और खुशखबरी क्या होगी, जो एक पूरा साल जो मार्च से हमने सरवाइव किया और कर रहे हैं, ये सब दूर करेगा। और हमारी खुशियाँ, हमारी बहारें, हमारे जो एक मंसूबे तो खुदा पूरे करता है, लेकिन वो ही पूरे करेगा और हमारे सारा हमें इस दुनिया को, हमें और दुनिया को बहाल करेगा। बहुत शुक्रिया। आप सबका खुदा हामी व नासिर हो। आप सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।